हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिदूरी जी। सर, मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और शराब पॉलिसी को सुधारने का खतरा जो बताया है वो राज्यपाल द्वारा बताया गया है कि एलजी साहब ने कई सारे क्लॉज ऐसे लगा दिए थे जिसके कारण कई सारी शराब की दुकानें नहीं खुल पाई। देखिए, दिल्ली के नए एलजी साहब ने जब से सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की है कि नई शराब नीति में कानून कायदे का उल्लंघन हुआ है, कोई बड़ा घोटाला हुआ है, तो अब मनीष सिसोदिया को बहुत कुछ गलतियां दिखाई दे रही हैं। जब नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई, मैंने हाउस के अंदर कहा था कि मनीष सिसोदिया जी, आप मास्टर प्लान का वायलेशन करके रेजिडेंशियल एरियाज़ में, नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ में या जो मिक्स लैंड यूज की सड़कें हैं उन पर शराब के ठेके नहीं खोल सकते हैं। हमारा मास्टर प्लान उसको परमिट नहीं करता है और सुप्रीम कोर्ट की भी ये गाइडलाइंस है। लेकिन इन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की परवाह करी, ना इन्होंने मास्टर प्लान की परवाह की, और ना इन्होंने, एलजी ने भी इनको कहा कि आप इन क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोल सकते हो। उसके बावजूद भी इन्होंने 366 शराब के ठेके खोले। आखिर इसमें इनका क्या हित था, इनको बताना पड़ेगा। मेरा आरोप है कि मास्टर प्लान कानून कायदे का उल्लंघन करके जो शराब के ठेके खोले गए, उसमें मनीष सिसोदिया को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को मोटी मोटी रकमें मिली, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड का चुनाव था। इनको पैसे की आवश्यकता थी और इनको शराब माफियाओं से सैकड़ों करोड़ रुपया इस काम के लिए मिला है। सरकार का कहना है कि इस पॉलिसी के एलजी साहब के जो इन्होंने वो नियम लागू करा उससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार पॉलिसी से जो राजस्व कमाना था वो कमा नहीं था। मुझे आप ये बताइए, कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात छोड़ दीजिए, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं राष्ट्रपति जी के लिए कह रहा हूँ, वे भी मास्टर प्लान को अमेंड किए बगैर नॉन कन्फर्मिंग एरिया में, रिहायशी क्षेत्रों में जहां मास्टर प्लान परमिट नहीं करता है, आप शराब के ठेके नहीं खोल सकते हैं। यदि दिल्ली के एलजी ने इनको एक अच्छी एडवाइस दी कि कानून कायदे के मुताबिक आप रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोल सकते, तो उसके बावजूद भी फिर इन्होंने क्यों शराब के ठेके खोले, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। किसी इंसान से अनजाने में गलती हो जाए तो वो कह सकता है कि साहब, मुझे कानून कायदे के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए मेरे से गलती हो गई। लेकिन आपको हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन बता रहा है, आपको दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर बता रहा है कि आप मास्टर प्लान का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोल सकते। फिर आपने 366 शराब के ठेके क्यों खोले? मेरा जवाब है कि आपने इन सभी शराब के ठेकेदारों से अपने चुनाव के लिए मोटी मोटी रकमें ली, सैकड़ों करोड़ रुपया आपने लिया इनसे। पिछले दिनों आपकी तरफ से भी ये बयान आया था कि सरकार को घाटा हुआ, सरकार कह रही थी प्रॉफिट हुआ है, आज सरकार कह रही थी उनको घाटा हुआ। देखिए, हाउस के अंदर मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस नई शराब नीति से हर साल हमको 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा, ये उन्होंने हाउस में कहा है। और इससे पहले 6,000 करोड़ रुपया का मुनाफा हो रहा था। दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है। तो जब इन्होंने ये कहा कि 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा और सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर होने से पहले ये कह रहे थे कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को शराब बेचने से आय हो रही है, और आज ये कह रहे हैं कि हमको नुकसान हो रहा है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में शराब की बिक्री तो बढ़ी है, लेकिन सरकार की आय घटी है। इसका मतलब एक्साइज की लार्ज स्केल पर चोरी हुई है। इसका जवाब मनीष सिसोदिया आपको सीबीआई और ईडी के सामने देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए रामवीर सिंह बिदूरी। इनके साफ तौर पर कहना है इस पूरे मामले की जांच में सवालों का जवाब जो है वो सरकार को देना पड़ेगा।